दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फेसबुक पेज पर आए हुए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन को ठीक करेंगे। मेरे खुद के फेसबुक पेज पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन आया हुआ है और वो भी 1 2 3 4 5 बार नहीं बल्कि पूरे 7 बार। और मेरा पेज जिस भी टूल से मोनेटाइज था सारे टूल को फेसबुक ने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था, डीमोनेटाइज कर दिया था। सिंपल भाषा में कहें तो मेरे पेज को फेसबुक ने रेड कर दिया था और हमने उस पेज को फिर से ठीक कर लिया है। तो हमने कैसे उस पेज को ठीक किया है, हमारा पेज फिर से मोनेटाइज हो गया है 7 बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन आने के बाद भी। आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, फेसबुक से पैसा कमाना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान किसके लिए है? जिसको फेसबुक के नियम के बारे में पता है, चाहे वो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी हो या फिर कम्युनिटी स्टैंडर्ड पॉलिसी हो। जो भी पॉलिसी है फेसबुक की, जो नियम है, जिसको सही तरीके से पता है वो फेसबुक से पैसा बहुत ही आसानी से कमा सकता है, क्योंकि उसको फेसबुक के नियम के बारे में पता है और वो कॉपी पेस्ट करके भी पैसा कमा सकता है और अपना ओरिजिनल कंटेंट डाल के भी पैसा कमा सकता है। जिनको फेसबुक के नियम के बारे में सही तरीके से पता नहीं है वो लोग कुछ भी कर लें, कितना भी मेहनत कर लें, फेसबुक से ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है फेसबुक के मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में या फिर फेसबुक के जो नियम हैं, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप किसी भी तरीके से काम करेंगे, आप कुछ दिन हो सकता है कि आप पैसे कमा लें, कुछ पैसे आप कमा लें, लेकिन आपके पेज को जैसे ही फेसबुक पकड़ लेगा, आपके मोनेटाइजेशन को, आपके अर्निंग को फेसबुक बंद कर देगा। तो यहाँ पर मैंने 2 बातें बताई आपको, कौन कमा सकता है, कौन नहीं कमा सकता है। जिसको नॉलेज है फेसबुक के नियम के बारे में वो आसानी से कमा सकता है, जिसको नॉलेज नहीं है वो कुछ पैसा कमा सकता है ज़रूर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं कमा पाएगा, वो भी कमाएगा और कुछ लोग बहुत अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम आएगी तो उसे ठीक नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो चलिए आज के इस वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं कि अगर आपके पेज पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन आया है तो कैसे आप उसे ठीक करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपना पेज दिखाऊंगा जिस पर कि 1 2 3 4 5 बार नहीं बल्कि 7 बार वायलेशन आया हुआ है। चलिए यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि सर आपके वीडियो को देख के हमने जो आपने बताया था हमने वही किया, लेकिन फिर भी हमारे पेज से वायलेशन नहीं हटा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन नहीं हटा है। तो वो लोग जो कमेंट करते हैं वो लोग शायद मेरे वीडियो को स्किप करके या फॉरवर्ड करके देखते होंगे, इसीलिए उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप मिस कर देते हैं, छूट जाता है, जो आप गलती करते हैं जिसकी वजह से आपके पेज से वायलेशन नहीं हटता है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन हमेशा देता रहूँगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके दिखाता हूँ। ये हमने किया स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन और हम चलते हैं फेसबुक एप्लीकेशन पे और यहाँ पर अपना पेज दिखाते हैं। तो अभी आप देखेंगे ये मेरा एक फेसबुक पेज है और इस पेज पर अगर फॉलोअर देखेंगे तो 3.3 के लाइक्स हैं और 13,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। मैं आपको फॉलोअर एक्चुअल जो फॉलोअर है वो लगभग 14,000 होने वाले हैं इस पेज पर। मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं सी डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इस पर जो एक्चुअल फॉलोअर हैं वो हैं 13,878, 13,878 फॉलोअर्स हैं इस पेज पर। और ये मेरा पेज मोनेटाइज पेज है, इससे मेरी अर्निंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन इस पर आया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं पेज स्टेटस में और पेज स्टेटस पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर लिखा है कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशंस और नीचे आप देखेंगे उसके लिखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस। 1 2 3 बार आपको सामने दिख रहा है, इसके नीचे आप देखेंगे लिखा है सी मोर और ब्रैकेट में लिखा है 4 बार और आया है, मतलब टोटल 7 बार। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। 7 बार इस पेज पर आया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, जो कि आप लोग जल्दी ठीक नहीं कर पाते हैं, आप लोग की अर्निंग बंद हो जाती है और आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो कैसे ठीक किया है मैंने, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस, अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं मेरे पेज पे, आपको वो भी दिखा दूँ, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि भैया आपके पेज पे रिस्ट्रिक्शंस है। तो स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए लिखा है रिस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस में क्या लिखा है, योर पेज इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज इट डिड नॉट फॉलो कम्युनिटी स्टैंडर्ड। डिड नॉट फॉलो मतलब इस पेज ने फेसबुक का जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड है उसको फॉलो नहीं किया था, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस लगा है। क्या लगा है, वी नो दैट वी आर नॉट ऑलवेज राइट। हमें पता है कि हम सही नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप अपील कीजिए, ऐसा ही कुछ फेसबुक ने लिखा है, ठीक है। और मैं अपने पेज का नाम चेंज नहीं कर सकता हूँ, यही यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा है। योर पेज इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज वी डिड नॉट फॉलो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, वी नो वी आर not always right, so if you think that we got it wrong you can disagree with the decision। तो मुझे पता है कि भाई मैंने गलती करी थी, इसलिए मैं यहाँ पर अपील नहीं करूँगा। सबसे बड़ी गलती, अगर आपके पेज पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन आ गया है तो आप अपील मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने कॉपी पेस्ट किया है या फिर आपके कंटेंट में गलती थी
तो आप अपील बिल्कुल मत कीजिए और उस कंटेंट को खुद डिलीट भी मत कीजिए। पहली गलती आप लोग ये मत कीजिएगा, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या लगा है, मैं अपने पेज का नाम चेंज नहीं कर सकता हूँ, बस इस पेज पे मेरे यही रिस्ट्रिक्शंस लगा है। मैं अपने पेज का नाम अभी चेंज नहीं कर पाऊंगा, रिस्ट्रिक्शन में बस यही लगा है। अब आपको लेके चलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है नीचे भी, देखिए यहाँ पर लिखा है यू कैन नॉट चेंज दिस पेज नेम। यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा होगा रिस्ट्रिक्शंस मेरे पेज पर बस एक बचा है, मैं अपने पेज का नाम चेंज नहीं कर सकता हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं कर पाऊंगा। अब चलिए आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले चलते हैं और ताकि आपको और डिटेल से दिखा सके, समझा सकें कि अगर आपके पेज पर भी इस प्रकार का प्रॉब्लम आया तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा ये वही पेज है जो हमने अभी आपको मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाया था। इस पर 3.3 के लाइक्स हैं और 13 के फॉलोअर्स हैं, लगभग 14,000 फॉलोअर्स के हो चुके हैं। इस पेज की हालत पहले आप देख लीजिए, ये देखिए इस पेज की हालत अभी आप देखेंगे तो पोस्ट के रीच मात्र 500 लोगों तक पहुंच रही मेरे पोस्ट की रीच, एंगेजमेंट बिल्कुल खत्म हो गया है, लाइक्स 1 मिले हैं लास्ट 28 डेज में, और फॉलोअर आप देखेंगे जबकि 13,878 फॉलोअर, लगभग 14,000 फॉलोअर इस पेज पर। तो रीजन यही है कि मेरे पेज पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन आया था, जिसके बाद मैंने इस पेज पर काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे इस पेज को ठीक करना था। जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक काम करके भी कोई फायदा नहीं था, मुझे पैसे मिलते नहीं, क्योंकि मेरा पेज डिमोनेटाइज कर दिया था फेसबुक ने। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखिए इस पेज पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया, इस समय कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि पेज के जो स्टेटस है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा दूँ। ये देखिए नो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। अब चलिए इसके मेटा बिजनेस सूट पेज में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए मेटा बिजनेस सूट पेज में आएंगे, पेज आपको वही दिख रहा है, मैं एक बार पेज को रिफ्रेश भी करके आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये मेरा पेज है, फॉलोअर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे मैं चलता हूँ मोनेटाइजेशन में, तो मोनेटाइजेशन में आने के बाद आप देखेंगे मेरे इस पेज पर कोई भी वायलेशन नहीं है, नो मोनेटाइजेशन ब्रीचेस आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, और यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड सब्सक्रिप्शन का सेटअप करने के लिए भी मुझे मिला हुआ है यहाँ पे, मतलब मैं सेटअप भी कर सकता हूँ, सब्सक्रिप्शन मेरा मोनेटाइज नहीं था तो उसको भी सेटअप करने का ऑप्शन मुझे मिल गया है। जबकि पेज पर कितनी बार वायलेशन आया है, 7 बार। ये देखिए पेज मेरा यहाँ पे है, स्टेटस पे चलेंगे, ये देखिए 7 बार वायलेशन आया हुआ है इस पेज पर। ये देखिए यहाँ पे 7 बार वायलेशन के बाद भी पेज पर सेटअप का ऑप्शन मिल गया है और पेज से सारे वायलेशन हट गए हैं। पॉलिसी इशू में भी आपको चल के दिखाते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि भाई आपने पॉलिसी इशू में नहीं दिखाया, तो चलिए पॉलिसी इशू पे भी आपको क्लिक करते हैं, दिखाते हैं। ये रहा पॉलिसी इशू, हमने पॉलिसी इशू पे क्लिक किया है और पॉलिसी इशू पे चलिए ओपन हो जाने देते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर मेरे इस पेज का पॉलिसी इशू वाला भी पेज आपको दिख जाएगा। ये देखिए पॉलिसी इशू पे हमने क्लिक किया है, नो मोनेटाइजेशन वायलेशंस लिखा है, माय ब्लॉग मेरे पेज का नाम है, हैज़ नो रिसेंट मोनेटाइजेशन वायलेशंस। और अगर आप टूल देखेंगे तो मेरा पेज जो एड ऑन रील से मोनेटाइज था पूरी तरह से डिमोनेटाइज हो गया था, दोनों टूल मेरा डिमोनेटाइज था, क्योंकि 7 बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या वायलेशन आने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। अभी आप देखेंगे ग्रीन टिक यहाँ पे लग चुका है और मेरी जो पेज की अर्निंग बंद हो गई थी वो अब स्टार्ट हो चुकी है, हालांकि मैंने अभी इस पर कोई भी कंटेंट नहीं डाला है। जी हाँ दोस्तों, अब इसे ठीक कैसे किया है चलिए वो आपको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आता है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मैंने वायलेशन आया हुआ है, तो आप देखेंगे 3 महीने पहले आया है, 3 मंथ्स यहाँ पे लिखा हुआ 3 महीने, 3 मंथ्स एगो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डिटेल भी दिखेगा कि कब किस डेट को आया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आया हुआ है, यहाँ पर देखिए 3 महीने पहले आया हुआ था मेरे पेज पर प्रॉब्लम, और मैंने गलती क्या करी थी वो भी यहाँ पे लिखा हुआ आया, दिखेगा मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे दिखता है। देखिए यहीं पर जो इशू है कब ठीक होगा वो लिखा हुआ दिखता है, मैं देखिए 90 डेज यहाँ पे लिखा है, नोटिस विजिबल अंटिल 13 नवंबर तक मुझे दिखेगा भी, और यहाँ पर 90 दिन का वायलेशन मेरे पेज पे लगा हुआ था। तो पहली बार अगर आता है तो 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन करके वायलेशन आता है और लास्टली 90 दिन लगता है, और अगर आप 10 बार या उससे ज़्यादा करेंगे तो आपके पेज पर 1 साल या 4 साल के लिए भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन लग जाता है और आपका पेज खत्म हो जाता है, कह सकते हैं डेड हो जाता है। अब इसे ठीक करने के लिए देखिए मैंने किया क्या था, चलिए आपको दिखाते हैं। इस पेज पर मैंने लगभग कम से कम 200 से 250 कंटेंट डाले थे, 250 लगभग मैंने कंटेंट डाले होंगे, मैंने रील वीडियो डाले थे इस पर, क्योंकि मेरा पेज जो मोनेटाइज है वो देखेंगे एड ऑन रील से ही मोनेटाइज भी है। मेरे पेज का जो मोनेटाइजेशन है वो एड्स ऑन रील से ही फिर मेरा पेज मोनेटाइज था, तो मैंने इस पर 250 या 300 रील मैंने डाले होंगे ओवरऑल, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं नंबर, लेकिन मैंने बहुत सारे रील डाले थे, जिसमें से मेरे बहुत सारे रील मिलियन में गए थे, मिलियन में व्यूज आए थे, 3 मिलियन 4 मिलियन तक व्यूज आए थे, किसी पर 1 मिलियन, किसी पर लाखों में व्यूज आए थे, तब जाके मेरा ये पेज 13,000 14,000 फॉलोअर कंप्लीट कर पाया था। तो इसे ठीक करने के लिए हमने किया क्या था, हमने सारे कंटेंट देखिए यहाँ पर ना तो बैनर है, कवर फोटो भी नहीं है, डीपी भी यानी प्रोफाइल पिक्चर भी हमने डिलीट कर दिया था। अगर मैं फोटोज में जाऊँ तो देखिए यहाँ पर एक भी फोटो भी नहीं है, सारे फोटोज प्रोफाइल पिक्चर वगैरह सब कुछ हमने हटा दिया था, कुछ भी इस पर हमने नहीं छोड़ा था, रील्स वीडियो लाइव कुछ भी नहीं छोड़ा था, हमने सब कुछ यहाँ से हटा दिया था। टोटल A to Z 0 कंटेंट मैंने रखा था, सब कुछ हटा दिया था। और हटाने के बाद हमने काम शुरू किया था, फॉर्मेट क्या है, टेक्स्ट का हेलो, देखिए यहाँ पर मैंने हेलो किया है, एक शायरी मैंने यहाँ पे पोस्ट करी हुई है, अब देखिए यहाँ पर मैंने फिर एक पोस्ट किया हुआ है, फिर मैंने एक पोस्ट किया हुआ है। तो बीच बीच में मैंने बीच बीच में ना एक दो पोस्ट किया है, बाकी कुछ नहीं किया मैंने, लाइव भी नहीं किया मैंने,
वैसे मैं लाइव करना चाहता तो कर सकता था, लाइव करता तो मेरा पेज और जल्दी शायद ठीक हो जाता, लेकिन 90 दिन वैसे लगता ही है। लेकिन मैं लाइव करता तो मेरा पेज को जो रीच है वो बनी रहती, मेरे पेज की रीच खत्म नहीं होती। लेकिन मैं लाइव नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं रिवील नहीं करना चाहता था कि मैं इस पेज पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैं पेज दिखाना नहीं चाहता था, मैं अपना चेहरा इस पेज पर नहीं दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने लाइव नहीं करी। तो मैंने बीच में आप देखेंगे गुड मॉर्निंग, देखिए कैसे हो सब लोग, इस प्रकार से देखिए मैंने बहुत सारे पोस्ट किए हैं। रामनवमी के समय मैंने, ये तो मेरा जब वायलेशन आने से पहले का पोस्ट है, मैंने नॉर्मली बस पोस्ट इस पे किए हैं। और सबसे बड़ी चीज़, मैंने सारे कंटेंट को हटा दिया था, जितने भी कंटेंट थे मेरे पेज पे मैंने सबको हटा दिया था और मैंने पोस्ट डालना शुरू किया था। और मैंने इस पेज पर कुछ भी एक्टिविटी नहीं करी थी। तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी मत कीजिए, इस पेज को ऐसे ही छोड़ दीजिए, बस आप इस पर पोस्ट डालते रहिए ताकि पेज आपका जो है वो पूरी तरह से डिमोनेटाइज ना हो। क्योंकि अगर आप पेज पर एक्टिव नहीं रहेंगे तो भी आपका पेज फेसबुक डिमोनेटाइज कर देता है, भले ही कोई वायलेशन ना हो। तो मैंने अपने पेज पर एक्टिव रहा, मैं बीच बीच में पोस्ट, एक दिन 2 दिन बीतने के बाद मैं पोस्ट डालता था और सारे कंटेंट को मैंने हटा दिया। और ऑटोमेटिकली फेसबुक ने मेरे पेज को फिर से, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन मिलता है ना, इसको हमने रिक्वेस्ट रिव्यू किया था, ठीक है। रिक्वेस्ट रिव्यू करना पड़ता है लेकिन तुरंत नहीं करना है। जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ उसको पूरा करने के बाद, सारे कंटेंट हटाने के बाद, कुछ समय वेट करने के बाद, कुछ समय का मतलब मैंने यहाँ पे 3 महीने वेट किया था, मैंने 90 दिन मैंने टोटल वेट किए थे, उसके बाद ही मैंने ये रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन यूज किया था। और आप लोग यही गलती करते हैं। पहली गलती मैंने आपको बता दी कि वायलेशन जब आपके पेज पर आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन का, तो उसे आप वीडियो को आपको खुद से डिलीट नहीं करना है, फेसबुक खुद ही हटा देता है, तो आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा, आपको रिक्वेस्ट रिव्यू 90 दिन से पहले ना करें। अगर आप इसका यूज कर लेंगे तो आपका जो वायलेशन है या जो रिस्ट्रिक्शन है वो और लंबा जा सकता है। तो इसे हम कब यूज करेंगे? 90 दिन पूरा होने के बाद हम इसे यूज करते हैं। रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज जो डीमोनेटाइज था वो मोनेटाइज हो जाता है। आपके सामने है रिजल्ट, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ आपको छुपा के दिखा रहा हूँ। मेरे पेज आपको दिख रहा है यहीं पे, यही मेरा पेज है, ये मेरा बिजनेस सूट पेज। फिर से रिपीट करता हूँ, सारे कंटेंट को हटाइए, जो भी कॉपी पेस्ट है ओरिजिनल है सबको हटाइए। और जितने दिन का वायलेशन आपके पेज पर लगा है उतने दिन तक वेट कीजिए, उसके बाद रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक कीजिए। और जिस वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन आया है उस वीडियो को खुद से डिलीट मत कीजिए, बस वेट कीजिए और आपके पेज को फेसबुक खुद ठीक करके वापस दे देगा। जैसे मेरे पेज पर यहाँ पर आप देखते हैं मोनेटाइजेशन जो डिसेबल था वो फिर से ऑन हो गया है। और अब मैं इस पेज से अच्छी अर्निंग चाहूँ तो कर सकता हूँ। आप देखेंगे अगर मैं एलिजिबिलिटी पे चलूँ, देखिए माई ब्लॉग्स मेरा पेज है, सेटअप का ऑप्शन सब्सक्रिप्शन का मिला हुआ है, स्टार और एड ऑन रील मोनेटाइज है। और यहाँ पर आप देखेंगे इंस्टीम एड में मोनेटाइज किया ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे इस पर सिर्फ एड ऑन रील पे ही काम करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखें तो भैया फॉलो कीजिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट बनाता रहता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।